औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 84 से। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स हैं। माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल, मिट्टी के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। फ्लोरा कहते हैं बेटा जानदारों की आबादी, माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे जानदार जो आम आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इससे पिछले लेक्चर्स आपने सुने हों तो हम मिट्टी ही पढ़ते आ रहे हैं बेटा। मिट्टी में हमने पढ़ा मिनरल कौन कौन से हैं, मिट्टी में वाटर किस तरह से पाया जाता है, मिट्टी में गैसेस कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे पाई जाती हैं। तो आज हमने देखना है कि मिट्टी के अंदर खुर्दबीनी जानदार कौन कौन से हैं और वो कैसे पाए जाते हैं। पहले तो आप देख लें कि बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, फंजाई होती है, एल्गी होती है, मिट्टी के अंदर प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, तो ये 4 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले तो आप इनकी सुर्खियाँ ऐसे नाम याद कर लें। फिर हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरियल पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की जो आबादी है। अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ बेटा, आप ना जब अलग अलग पढ़ना हो तो फिर अलग अलग पढ़ा करें, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस वगैरह। लेकिन जब कंबाइंड बात करनी हो तो आपने सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देना, उसमें सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की जो आबादी है, जो हाईएस्ट ज़्यादा है इन बोथ नंबर, तादाद में भी ज़्यादा है, एज सेवरल बिलियंस पर ग्राम। अगर 1 ग्राम मिट्टी लेंगे तो कई बिलियन, इसमें कई करोड़ माइक्रो बैक्टीरिया पाए जाएंगे। एंड वैरायटी और इकसाम भी मुख्तलिफ हैं, तादाद भी ज़्यादा है और इकसाम भी मुख्तलिफ हैं। दैन ऑल अदर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स, जितने भी और माइक्रोब्स के ग्रुप हैं, जैसे फंजाई, एल्गी और दूसरा क्या है प्रोटोजोआ, इन सबसे ज़्यादा तादाद भी और इकसाम भी किसकी पाई जाती हैं, बैक्टीरिया की, मिट्टी के अंदर। ये भी मरूजी बन सकती है बेटा, ये जहन में रखना आपने। ऑटोट्रॉफ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद ब खुद बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। एंड हेटरोट्रॉफ्स ऐसे हो गए जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। मीज़ोफिल्स, थर्मोफाइल्स। मीज़ोफाइल्स ऐसे होते हैं बेटा जो दरख्तों के पत्ते वगैरह खा के ज़िंदा रहते हैं। थर्मोफाइल्स, फाइल्स लफ्ज़ PHILES है, ये LES है लास्ट में, आखिरी ये 2 आई डल गई है ना, आखिरी आई को आपने L कर लेना है। थर्मोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया जो ज़्यादा हीट में भी ज़िंदा रह सकते हैं, उनको थर्मोफाइल्स कहते हैं। एंड सल्फ़र ऑक्सीडाइज़र्स, और जो सल्फ़र को खाद बनाते हैं ऐसे बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। नाइट्रोजन बेटा 78 या 79% होती है फ़िज़ा में, और ना पौधे और ना जानवर इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसको फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया जो पौधों के काबिल इस्तेमाल हो जाती है नाइट्रोजन, और जब पौधों को, जैसे सब्जियां वगैरह हम खाते हैं तो पौधों की नाइट्रोजन हमारी बॉडी में भी आ जाती है। एंड प्रोटीन डाइजेस्टर, और प्रोटीन को हजम करने वाले बैक्टीरिया। एंड अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर ऑल लाइकली टू फाउंड इन द सॉइल, तमाम के तमाम मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। बड़ी प्यारी बात की, ये तो लफ्ज़ी तर्जमा था, हम इसका बामुहावरा तर्जमा कर देते हैं। ऑटोट्रॉफ ऐसे जानदार जो खुद खुराक बनाते हों। हेटरोट्रॉफ जो खुद खुराक ना बना सकते हों। मीज़ोफाइल्स जो पत्ते खा के ज़िंदा रहते हों। थर्मोफाइल्स जो बहुत ज़्यादा हीट में ज़िंदा रहते हों। सल्फ़र ऑक्सीडाइज़र, सल्फ़र को खाद बनाने वाले बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। प्रोटीन डाइजेस्टर, प्रोटीन को हजम करने वाले बैक्टीरिया, और दूसरी किस्म के बैक्टीरिया सारे ज़मीन में पाए जाते हैं। तो ये आपने अच्छे से इसके नाम याद कर लेने हैं। फिर फंजाई कौन कौन सी पाई जाती है मिट्टी में। देयर नंबर रेंजेस फ्राम थाउजेंड्स टू हंड्रेड्स, इनकी तादाद कुछ हज़ार से कुछ सैकड़ों तक है। ठीक है, ऑफ थाउजेंड्स, कई हज़ारों से लेके कई सैकड़ों हज़ार तक होती है। यानी तादाद में बैक्टीरिया से कम है, लेकिन ये भी तादाद में काफ़ी ज़्यादा ही हैं। फंजाई आर एक्टिव, फंजाई जो हैं वो एक्टिव हैं इन डीकम्पोजिशन, गलाने सड़ाने में, ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन ऑफ प्लांट टिश्यूज़, जो पौधों के गले सड़े पत्ते होते हैं और उनकी टिश्यूज़ होती हैं, उनको डीकम्पोज करने में जो फंजाई है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। आपने अक्सर देखा होगा बेटा, दरख्त जो हैं, दरख्तों के पत्ते पतझड़ में झड़ते हैं, और लेकिन कुछ अरसे के बाद वहाँ पे पत्तों का नामो निशान भी नहीं होता। वो कहाँ गए, किधर चले गए, वो खाद बना देती हैं ये फंजाई, उनको गला सड़ा देती हैं। द मोल्ड माइसीलियम, यह मोल्ड माइसीलियम फंजाई की किस्म है। पेनिट्रेट्स, ये दाखिल हो जाती है द सॉयल, मिट्टी में। एंड फॉर्म अ नेटवर्क, और एक जाल बना देती है। विच इंटेंगल्स सॉयल पार्टिकल्स, जो मिट्टी के पार्टिकल्स को अपने साथ
जोड़ लेता है, इंटेंगल कर लेता है, एंड फॉर्म्स वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स, और पानी के लिए एक स्टेबल एग्रीगेट बना देता है। यानी वो जैसे जड़ें जाती हैं ना ज़मीन में, और वो जड़ों के साथ साथ भुरभुरी मिट्टी भी होती है, सेम इसी तरीके से ये अपने साथ मिट्टी के अंदर भुरभुरा मादा पैदा कर देता है, और पानी जब ज़मीन को मिलता है तो वो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स बना देती है। दिस गिव्स द सॉयल इट्स क्रम स्ट्रक्चर, ये सॉयल को अपना एक क्रम स्ट्रक्चर देता है, यानी कि भुरभुरा, विच इज़ कंसिडरेबल एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, जिसकी ज़राअत में बहुत ज़्यादा अहमियत है। दस फंजाई इज़ आल्सो इम्प्रूव्स द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द सॉयल, तो फंजाई जो है ज़मीन की मिट्टी की तभी जो खसूसियात है वो भी बरकरार रखती है। ऑफ द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, यीस्ट आर जनरली नॉट फाउंड इन द लार्ज नंबर, यीस्ट भी एक फंजाई की किस्म है लेकिन ये ज़मीन में ज़्यादा नहीं पाई जाती, एक्सेप्ट इन सॉइल्स ऑफ विनयार्ड्स एंड ऑर्चर्ड्स, सिर्फ जो ज़मीन है विनयार्ड्स की और ऑर्चर्ड्स की। विनयार्ड कहते हैं बेटा अंगूरों की जो बेलों का बाग है, जहाँ अंगूरों के बेलें हों वो हो गए, और ऑर्चर्ड कहते हैं जहाँ फलदार दरख्त हों। तो ये हैं तो दोनों बाग बेटा, लेकिन वाइन यार्ड है अंगूर की बेलों का बाग, और ऑर्चर्ड जो है ये फलों वाले बाग। इनकी मिट्टी के अलावा यीस्ट कहीं नहीं पाई जाती, ये ज़्यादा तादाद में नहीं पाई जाती। यानी कि ये मारूजी बन सकते हैं, यीस्ट कहाँ पाई जाती है, विनयार्ड में और ऑर्चर्ड्स में। दूसरे तरीके से घुमा के मारूजी दें तो विनयार्ड और ऑर्चर्ड्स में क्या पाई जाती है, यीस्ट पाई जाती है। ये बेटा अपने ना अल्फाज में आप खुद ही लिख सकते हो, जो है बना के, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। अगर नाम याद होंगे आपको, विनयार्ड, ऑर्चर्ड, यीस्ट, एलजी, फंजाई, ये याद होंगे नाम, तो अपने हिसाब से खुद भी कंसेप्ट हो तो लिख सकते हो। उर्दू में लिख लिया करो मेरी बातें, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट याद रह जाए। एलजी इन सॉयल, एलजी कौन कौन सी होती है मिट्टी के अंदर? एलजी आर जनरली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मॉइस्ट सॉयल, जो नम ज़मीनें हैं उनकी जो सतह है, सरफेस है, एलजी अक्सर औक़ात वहाँ पे पाई जाती है। वेयर देयर इज़ अ सफिशेंट लाइट फॉर देयर फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस, जहाँ पर लाइट भी काफ़ी मिकदार में मौजूद हो, सफिशेंट लाइट हो इनके जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं उनके लिए। फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है बेटा? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करने का अमल क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये एलजी जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक बनाती है, इसलिए ये सतही ज़मीन पे यानी बिल्कुल ऊपर ऊपर वाली सतह पे पाई जाती है। द मेजर टाइप्स प्रेजेंट आर ग्रीन एलजी, जो अहम मेजर टाइप है वो कौन सी है? ग्रीन एलजी है। और क्लोरोफाइसिया एंड डाई एटम्स, इसको कहेंगे बेसिलो एरियोफाइसिया, बेसिलेरियोफाइसिया, ये इनके नाम हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पे ये नाम ही लिखे हैं, तो द मेजर टाइप प्रेजेंट आर ग्रीन एलजी, बस ऐसे ही लिख दें, एंड डाई एटम्स ऐसे लिख दें आप, ये ब्रैकेट वाले लफ्ज़ ना लिखें, इनके साइंटिफिक नेम है ये। देयर टोटल नंबर आर वेरी फ्राम सेवरल हंड्रेड्स टू सेवरल थाउजेंड, और इनकी तादाद कई हज़ार से लेकर कई सैकड़ों हज़ार तक है, लाखों तक है। इन सम सिचुएशंस, कुछ सूरत हाल ऐसी हैं, देयर नंबर इज़ क्वाइट लार्ज, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड ब्रिंग्स अबाउट बेनिफिशियल चेंजेस, और ये काफ़ी फ़ायदामंद तब्दीलियाँ लेके आते हैं, स्पेशली डेजर्ट सॉयल, ख़ास तौर पर जो सहरा की ज़मीन होती है वहाँ पे। सहराई ज़मीन में कुछ चीज़ें उगती नहीं हैं, लेकिन अगर ये आ जाए वहाँ पर एलजी तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दे फिक्स नाइट्रोजन इन पैडी सॉयल्स, ये जो चावल के खेत हैं उनके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। यूज़ फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, और ये नाइट्रोजन जो है चावल की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो ये भी मरूजी बन सकती है चावल के लिए या पैडी राइस के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है? आपने बताना है एलजी, ठीक है। और इसको ग्रीन एलजी भी कहते हैं। आपने देखा होगा चावल के खेत के अंदर जब ज़्यादा पानी खड़ा रखते हैं तो वो काई जम जाती है ग्रीन ग्रीन सी, तो वो ग्रीन एलजी होती है। फिर आ जाएगी लास्ट वन बेटा, प्रोटोजोआ इन सॉयल, मिट्टी के अंदर कौन कौन से प्रोटोजोआ पाए जाते हैं? मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर फाउंड इन द सॉयल, बहुत सारी किस्म के प्रोटोजोआ ज़मीन में पाए जाते हैं। बट फ्लैजिलेट्स, फ्लैजेला रखने वाले, एंड अमीबा यूजली आउट नंबर एंड आउट नंबर द सिलिएट्स की जो मिकदार है उनकी निस्बत जो अमीबा और फ्लैजिलेट्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सिलिएट्स क्या होते हैं बेटा, फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं और अमीबा क्या होता है, ये मैं दिखा देता हूँ।
ये बेटा आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं, जिनके देखेंगे फ्लैजेला होता है, ये यूग्लिना है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैजेला है, तो जिसके ऊपर फ्लैजेला होगा उनको फ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये अमीबा है, अमीबा बहुत सारे अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है, इसकी जो भी शक्ल बना दें वो ठीक होती है। और ये पैरामीशियम है, इसके ये बारीक बारीक जो बाल से बहुत ज़्यादा तादाद में, इनको सीलिया कहते हैं। जिनके सीलिया होंगे उनको सीलिएट्स कहेंगे, जिनको फ्लैजेला होगा उनको फ्लैजिलेट्स कहेंगे। ठीक है, ये देखें ये पैरामीशियम है। तो अब आपको पता चल गया होगा बेटा सीलिएट्स और फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं और अमीबा क्या होता है। तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं। ये जो है ना बेटा मतलब माइक्रोस्कोपी के आम आँख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। देयर टोटल नंबर में रेंज फ्राम अ फ्यू हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड। इनकी तादाद कई सौ से लेकर कई हज़ार तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द सॉइल। ये जो मिट्टी की क्या सूरत हाल है उस पर डिपेंड करती है। द प्रोटोजोआ में एग्जिस्ट एज वेजिटेटिव और सिस्ट फॉर्म्स। ये प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं इसके अंदर बेटा, जो वेजिटेटिव यानी सब्ज़ी वाले जो इसके अज्जा होते हैं, और सिस्ट या अपने गिरद खोल बना देते हैं, इस शक्ल में पाए जाते हैं। दे यूज़ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये गलता सड़ता जो मादा है अपनी खुराक के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें बेटा कैसा प्यारा निज़ाम बनाया अल्लाह पाक ने। जो मादे गल सड़ रहे होंगे ज़मीन के अंदर, जैसे कोई जानवर मर जाता है या कोई और चीज़ें हैं, जैसे पत्ते हैं या दरख्त हैं या कोई और चूहा मर गया, सांप मर गया, तो इनको ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, गलता सड़ता मादा, ये उसको खुराक के तौर पर ये प्रोटोजोआ यूज़ कर लेते हैं। एंड कंज्यूम बोथ डेड एंड लिविंग बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, जो मर गए हैं बैक्टीरिया वो हो गए, या जो जिंदा बैक्टीरिया उनको भी खा जाते हैं ये। सिंस प्रोटोजोआ डू नॉट इंजेस्ट ऑल बैक्टीरिया, ताहम ये सारे बैक्टीरिया को निकल नहीं सकते। दे मेंटेन सम इक्विलिब्रियम ऑफ द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द सॉइल। तो ये मेंटेन रखते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहते हैं बेटा बराबरी, कुछ बैक्टीरियल फ्लोरा की ज़मीन के अंदर। ये इस तरीके से होता है निज़ाम बेटा। अगर बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए तो प्रोटोजोआ उनको खा जाएंगे बैक्टीरिया को, और तादाद ज़्यादा नहीं होगी। जैसा कि मछलियाँ जो हैं बेटा बहुत ज़्यादा लाखों बच्चे देती हैं, और इस तरीके से तो मछलियाँ इतनी ज़्यादा तादाद में हो जाएंगी कि जो नहर हैं, दरिया है, झीलें हैं, वो भर जाएंगी और पानी की जगह ही नहीं बचेगी, इतनी ज़्यादा मछलियाँ हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह पाक ने उधर मगरमच्छ या कुछ ऐसी मछलियाँ पैदा कर दी हैं जो मछलियाँ ही खा के ज़िंदा रहती हैं, ताकि तादाद मेंटेन रह सके। सेम इसी तरीके से शुरू में हमने पढ़ा बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को खाने के लिए भी कोई चीज़ अल्लाह पाक ने बना दी जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं और एक इक्विलिब्रियम कायम रखते हैं। अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के अंदर हर तरह का इसी तरह का निज़ाम रखा हुआ है। जैसे हिरन है, हिरन बहुत ज़्यादा होती तादाद के अंदर, इस तरीके से तो वो सारी घास को खा के जंगल की ख़त्म कर देंगी। लेकिन उनको खाने के लिए क्या बना दिए, शेर। और शेर जो है, शेर उनको खाते हैं और उनकी तादाद एक हद के मुताबिक रहती है, और नई घास उगती रहती है और वो भी पलती रहती हैं। कुछ जानवर अल्लाह पाक ने खाने के लिए बनाए हैं और कुछ जानवर खाए जाने के लिए बनाए हैं। तो प्रोटोजोआ जो है सॉइल के अंदर ये इक्विलिब्रियम कायम रखते हैं। तो ये थे हमारे बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो रोल्स ऑफ सॉइल बायोटा ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।